Myself, Hassan Khalid, are currently working as an head of sales. We offer custom software solutions. So आपने शुरू में ये बात कही कि कस्टमर से 3 चीज़ों के बारे में आपने पहले ही डिसीजन लेना है, या तो यस, नो, आई विल लेट यू नो पे एग्री नहीं करना जी. तो हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि उनको ऑन अ फर्स्ट कॉल वी कैन नॉट गिव देम द फाइनल बजटिंग और द कोटेशंस. हमें उनका वेट करना पड़ता है और ऑन अ सेम टाइम उनको डिफरेंट कोर्स भी आ रही होती हैं, एक्सपर्ट्स डिफरेंट लोग उनको सेम रोड मैप्स भी भेज रहे होते हैं, प्रपोजल्स भी भेज रहे होते हैं. तो मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है कि क्या हमेशा सेल्स पर्सनैलिटी या सेल्स इंडिविजुअल की ही गलती होती है कि अगर वो सेल्स क्लोज ना कर पाए, या उसकी पोर्टफोलियो में या उसको कोई ऐसा मैजिक करना पड़ता है कि अगर उसके पास फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, सेम सबका कंपटीशन हाई है इन टर्म्स ऑफ showing, proving their value in terms of portfolio and their, back end technicalities. तो क्या सेल्स वाला का स्टिल कसूर होगा कि उसको क्लोज नहीं कर पाया, या सेल्स में मुझे ये बताएं, सेल्स वाले का आपके ख्याल में क्या काम है? क्लोज करना. ड्राइवर का क्या काम होता है गाड़ी चलाने वाले? अगर वो ठोक दे गाड़ी तो ड्राइवर का कसूर है कि गाड़ी का? ड्राइवर का. और अगर सेल्समैन नहीं बेचा तो किसका कसूर है? सेल्समैन का. तो लक फैक्टर आप कहते हैं? लक नहीं है. लक क्या है? देखिए, व्हेन यू आर फुली प्रिपेयर्ड एंड यू मीट अ शिकार, दिस इज लक. आपको शूटिंग आती है, यू आर परफेक्ट शूटर. जंगल में जाते हैं, शिकार दिख गया, आपने शूट कर दिया. आप शूटर नहीं हैं, आपको शिकार देखा, आपने शूट नहीं किया, लक ने तो साथ दिया, आप प्रिपेयर नहीं थे. सही. तो सेल्समैन का ये, बहुत से लोग कूड़े को सोने के दाम बेच देते हैं, सोने को कूड़े के दाम बेच देते हैं. अब आपका दूसरा बीच में एक क्वेश्चन था कि हम पहले नहीं बेच सकते. मैंने नहीं कहा कि आप पहले बेचिए, कोटेशन दें, चाहे उसको 3-4 मीटिंग में क्लोज करें, बट एक टोन सेट करनी होती है कि भाई जब भी हम एंड करेंगे, हम एंड इस नोट पर करेंगे. दूसरा हो सकता है कि कस्टमर को, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग प्रपोजल्स सेंड कर रहे हों, वो आपको बोलेगा भी. आपने उससे सिंपल पूछना है कि ठीक है, मुझे समझ आएगी, तुम एक राइट बंदा चूज करना चाहते हो और प्रपोजल्स को देखना चाहते हो, ये तो समझ लिया, वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. आप उससे पूछें, वो कहेगा यस. अच्छा, राइट बंदा तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी सोच में, उसमें क्या 3 क्वालिटीज़ हैं राइट कैंडिडेट में, कॉन्ट्रैक्टर में क्या है? अब वो क्वालिटीज़ अपने में लानी है आपने. वो कहेगा ये है, एफिशिएंट है, टाइम पर असर करता है, कॉस्ट एफिशिएंट है. आपने क्या करना है, वो चीज़ अपने में शो करवानी है. वो आपको बेसिकली बता रहे 3 रीज़न देके कि क्यों मुझे क्लोज कैसे करना है तुमने. दीज आर द 3 रीज़न जिसकी वजह से आपने मुझे क्लोज करना है, कि मुझे ये 3 बंदे चाहिए, 3 बंदों में ये 3 क्वालिटीज़ चाहिए जो कि होनी चाहिए, तब मैं उसको सेलेक्ट करूंगा.